जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग जैसे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे 28/3/2016 का 28/3/2016 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर जो है आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि हम पिछले 2 क्लास में जो है आपका शिफ्ट 1 का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो है हम शिफ्ट 2 को लेके चलेंगे, देखिए कहाँ तक क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं शिफ्ट 2 का जो 21 नंबर क्वेश्चन से आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिफ्ट 2 का 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब देखेंगे कि 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखिए क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि जाह्नवी 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी, यानी कि मिश्र धन निकालने बोल रहा है। तो पहले तो हम ब्याज निकालेंगे कि 2 वर्ष में ब्याज हो क्या जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 21 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कितना पैसा कर्ज ली है, वो ली है कितना 1,25,000 1,25,000 रुपया कर्ज ली हुई है। कितने दर से ली है, तो रेट दिया हुआ है आपका कितना 8% और कितने समय के लिए, टाइम भी दिया हुआ है कितना 2 वर्ष के लिए, ठीक है 2 वर्ष के लिए। तो अब देखेंगे कि इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 8/100 होगा। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है क्या 2/25 2/25। अब देखेंगे कहता है कि 2 वर्ष के लिए उधार लिया, तो पहला वर्ष जो लेगा वो कितना लेगा 1,25,000 का 2/25 लेगा कि नहीं, यही ना ब्याज लेगा 2/25 लेगा। दूसरा वर्ष भी क्या लेगा 2/25 लेगा। देखिए 25 पंचे 125, 5 दूनी कितना 10,000 और ये भी कितना लेगा 5 दूनी 10,000। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहला वर्ष वह ब्याज 10,000 रुपये लेगा और दूसरा वर्ष भी ब्याज 10,000 रुपये लेगा। तो टोटल ब्याज हो कितना गया 20,000, 10,000 प्लस 10,000 20,000 और 1,25,000 तो वह ले भी किया है, तो 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा देना होगा। तो ए यानी कि मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 1,25,000 1,25,000 प्लस 10,000 यानी कि प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज कितना है 20,000 तो बराबर कितना 1,45,000 आपका राइट आंसर होगा। जो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है 1,45,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए 3200 क्वेश्चन है, 3200 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग निरंतर चैनल पर बने रहें और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें पी क्यू इक्वल टू 6 दिया हुआ है, क्यू आर इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री है। तो पी आर का वैल्यू ज्ञात करने का रहा है। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है कहता है कि ये P है, ये Q है और ये R है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि एंगल PQR 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। और कहता है कि PQ 6 सेंटीमीटर है, ये जो है 6 सेंटीमीटर है और QR जो है कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वह क्या होता है कर्ण होता है। क्या होता है कर्ण होता है। तो आप देखेंगे कि या तो आप ट्रिपलेट बैठा के देखेंगे कि ट्रिपलेट में क्या आता है। तो देखिए 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, इस टाइप से। तो 6, 8, 10 यानी कि इसका मतलब है कि कर्ण तो बड़ी भुजा होगा, तो बड़ी भुजा कितना 10 होना चाहिए। अगर नहीं वो उस तरीका से करते हैं तो कर्ण बराबर क्या होता है,
कर्म बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब स्क्वायर कितना है 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64, 36 से 64 कितना देंगे 36 64 हो जाता है 100। तो 100 का रूट निकालेंगे तो h बराबर कितना मेरा होगा 10। 10 अब मीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पी आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है। कहता है कि 50 व्यक्तियों की एक कार्यालय में, देखिए टोटल जो कार्यालय में व्यक्ति की संख्या वो कितनी है 50 है। कहता है कि 18 लोग दाएं हाथ से लिखती है, 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं, जो लिख नहीं सकते हैं। देखिए टोटल आदमी कितना है 50 को है, ठीक है। कहता है कि ये दाएं से, देखिए इसको हम बनाएंगे वेन डायग्राम से, ठीक है, वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो कहता है कि 26 लोग 18 लोग जो है दाएं हाथ से लिख सकते हैं। ये मान लीजिए कि 18 लोग हैं जो कि दाएं हाथ से लिखते हैं, दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। और कहता है कि 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। 26 लोग जो है कितना बाएं हाथ से लिखते हैं। ये बाएं हाथ से लिखने वाला है, बाएं हाथ से लिखने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे कहता है कि 2 लोग दोनों हाथ से लिखते हैं, दाएं से भी लिखते हैं और बाएं से लिखते हैं। यानी कि यही ना दोनों में कॉमन आया, यही मतलब कितना है 2 लोग है। 2 लोग ऐसा है जो कि दोनों में क्या है दोनों हाथ से लिखता है। तो अब देखेंगे कि ये देखिए इसको लेंगे 18 वाला का तो यहाँ से निकलता है और 26 वाला को लेंगे तो यहाँ से निकलता है। यानी कि आप देखेंगे कि 26 में भी 2 ऐड हो रहा है, 18 में भी 2 ऐड हो रहा है। यानी कि अगर टोटल में से हम 2 घटा देंगे तो मेरा क्या निकल गया, और 50 उसमें 50 से घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि कितना संख्या, कितना जो है लोग नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिखने वाले की संख्या कितना है, नहीं लिखने वाले की संख्या, नहीं लिखने वाले की संख्या। तो टोटल संख्या अब माइनस लिखने वाले की संख्या, लिखने वाले की संख्या क्या होगा 18 प्लस 26, 18 प्लस 26 कितना होता है 18 प्लस 26 अब माइनस 2। चूंकि 1 2 घटाएंगे, चूंकि 1 2 2 देखिए इसमें भी ऐसे करेंगे तो इसमें भी ऐड हो रहा है और 26 में करेंगे तो इसमें भी ऐड हो रहा है। तो 2 बार ऐड हो रहा है तो हमको तो एक ही बार करना है ना। तो एक बार ऐड करने के लिए एक बार तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 के 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 1 कितना 44 में से 2 जाएगा कितना होगा 42। यानी कि लिखने वाले की संख्या टोटल 42 है और टोटल व्यक्ति की संख्या जो है वो 50 है। तो टोटल व्यक्ति की संख्या माइनस लिखने वाले की संख्या, इसको घटा देंगे तो नहीं लिखने वाले की संख्या निकल जाएगा। तो नहीं लिखने वाले की संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 50 माइनस 42 कितना होगा 8 होगा और 8 ही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 है। कहता है कि 54 व्यक्तियों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। देखिए 24 छात्र दूध पीते हैं, देखिए टोटल संख्या कितना हो जा रहा है कि 24 को दूध पीते हैं अब प्लस 28 को जो है 28 छात्र चाय पीते हैं, चाय कितना पीते हैं 28 छात्र। और कहता है कि 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं और कुछ भी नहीं पीते हैं 8 छात्र। तो टोटल संख्या कितना हो गया आपका, तो टोटल संख्या हो गया 8 8 16, 16 4 कितना 16 और 4 20 के 0 हाथ रल कितना 1 हाथ रल 2, तो 2 और 2 4 और 2 कितना 6,
टोटल संख्या मेरा यहाँ पे निकल गया कितना 60, लेकिन टोटल छात्र की संख्या कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो कहता है कि मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। तो देखिए ये तो एक्स्ट्रा मेरा न हो गया, देखिए कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है 6 एक्स्ट्रा होगा, वही 6 क्या होगा कि दोनों चीज पी रहा होगा। तो इसका मतलब दोनों चीज दोनों पीते, यानी कि चाय और दूध दोनों पीने वाले की संख्या क्या इतना 60 माइनस कितना 54, यानी कि बराबर कितना 6 लोग जो है दोनों चीज पीते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 से कहता है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल आप जानते हैं कि कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल तय की गई दूरी क्या होगा, तो टोटल दूरी देखें कितना तय किया है, तो 15 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वह 8 किलोमीटर दूरी तय किया है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 4 किलोमीटर दूरी तय किया। यही ना टोटल दूरी हो गया, 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 12 किलोमीटर, और टोटल लगा समय। तो टोटल लगा समय पहला 8 किलोमीटर जो चलता है वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 8, चाल कितना है 15, प्लस अब फिर कहता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर चलता है। तो दूरी कितना हुआ 4, और कितना हो गया चाल कितना हो गया आपका 20। तो 5 चौका 20, यहाँ से 5 1/5 घंटा लगा इसको। तो अब दोनों का एलसीएम लेंगे, ये वाला देखिए बड़ा टर्म है, ठीक है, एवरेज निकाल रहे हैं औसत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 4 कितना 12 बटे इसका एलसीएम अगर हम लेंगे 5 15 लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस ये कितना होगा 5 3 15 यानी 3, यानी कि औसत चाल कितना होगा 12 गुना, ये नीचे में है 15 तो ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा 15 बटे कितना 11, 15 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 के 15 दूनी 30, अब 15 कहें 15 3 कितना 18, 180 बटे 11। अब देखेंगे कि ऑप्शन में नहीं है, देखिए 11 कहीं 11 बचा कितना 7 70, 11 6 के 66, 16 पॉइंट समथिंग। तब देखिए 66 है 4 कितना होता है 70, तो पॉइंट देंगे तो फिर 11 3 33, फिर 4 होगा, फिर 11 6 यानी कि 16.36 जहाँ होगा वही आपका औसत चाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जैक एक पोशाक 1440 रुपये में बेचता है। जैक यानी कि कितना है, ये एसपी दिया हुआ है आपका, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1440 रुपया, और 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य सीपी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, कोई भी लाभ या हानि कमाएगा तो वह क्रय मूल्य पे ही तो कमाता है। 20% का कह रहा है लाभ कमाता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। जब लाभ कर रहा है तो नीचे वाला हम बताए थे मूल वैल्यू होता है और ऊपर वाला चेंज वैल्यू होता है। कहता है कि लाभ कमाता है, लाभ कमाता है कि मतलब 5 1 6/5, और यही बराबर न दिया हुआ है कितना 1440। तो कितना होगा 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 2 6 चौके 24, 240। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 भागा में उधर जाएगा तो गुना में होगा,
तो 5 चौके 20 के 0, 5 दूनी 10, 2 12, 1 0 उतरेगा, यानी कि CP यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि यदि 3x प्लस 0.4x इक्वल टू 0.608 है तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, देखिए 3x प्लस कितना दिया हुआ 0.04x है, 0.04x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.608 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3.04x इक्वल टू 0.608। तो आप देखेंगे कि x बराबर लेगा तो क्या होगा 0.608 अब बटे कितना होगा 3.04। तो आप देखेंगे इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा, चूंकि 2 गो इधर है 3 गो इधर है तो नीचे में एक जीरो बैठेगा एक्स्ट्रा। तो इसको अगर 2 बार से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 2 पंचे 10। x का वैल्यू कितना होगा 1/5, 1/5 को 0.2 लिख सकते हैं और यही आपका उत्तर होगा 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं b का मान कितना है, अगर हम x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा l बराबर क्या हो जाएगा दोगुनी है, तो दोगुनी का मतलब 2x। कहता है कि इसका परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 × l + b। आयत का परिमाप 2 × l + b होता है, तो परिमाप का मान कितना दिया हुआ है आपका 24 इक्वल टू 2 × l + b, x + 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3x लिख देते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या। तो आप देखेंगे कि 3 दूनी कितना होगा 6, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 6 चौके कितना होगा 24, x का वैल्यू आपका यहाँ कितना निकला 4, यानी कि लंबाई चौड़ाई जो है कितना हो गया आपका 4 और लंबाई कितना हो गया 8। तो कहता है क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4 × 8 हो जाएगा, यानी 8 चौके 32 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी कहे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 से लेके 31 तक फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है। 29 से लेके 31 तक इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता है कि दिए गए चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्र को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों पर उत्तर दें। तो सबसे पहले देखिए एक वृत्त बनाते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है 29 से लेके 31 तक है, ठीक है। अब देखिए एक जो है ये बनाते हैं, आपका वृत्त है, ठीक है। अब कहता है कि वायलिन, ये यहाँ से मान लीजिए कि ये केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक जो है वायलिन बजाता है, VIOLIN। वायलिन जो बजाता है ये 16% छात्र बजाता है। फिर जो है आपका 25% छात्र जो है क्या बजाता है, 25% छात्र गिटार बजाता है, 25% छात्र गिटार बजाता है, 25% छात्र। और फिर कहता है कि ये जो है आपका तबला जो बजाता है ये 29% छात्र बजाता है। और यहाँ पे आ गया बीना,
बीना जो बजाता है वह 30% छात्र बनाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान से देखिएगा, ये फिगर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 हम बोल रहे हैं। कहता है कि जो छात्र गिटार बजाते हैं उसका अनुपात वायलिन बजाने वाले से कितना है। तो जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार कौन बजाते हैं, 25% छात्र, तो 25% छात्र। और कहता है कि वायलिन बजाने वाले छात्र से क्या अनुपात है, वायलिन कितना प्रतिशत बजाते हैं, तो 16%। तो प्रतिशत से प्रतिशत तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25:16, और यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में होगा, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि कुल छात्र 300 छात्र हैं, तब तबला बजाने व बीना बजाने वाले के बीच का अंतर कितना होगा। तो देखेंगे कि टोटल परसेंट कितना हो रहा है, टोटल परसेंट कितना हो रहा है, तो 25 और 30 कितना 55, अब 55 और 16, 16 5 71, 71 9 कितना हो गया 30, यानी कि 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 300, तो 1% का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा। अब कहता है किसका किसका अंतर पूछ रहा है, तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले। तो तबला बजाने वाले कितना है 29%, और बीना बजाने वाले कितना, दोनों का अंतर कितना होगा 30 और 29 का अंतर 1 है, तो यही ना 1% बराबर 3 दिया हुआ है, और यही ना मेरा 3 आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों का अंतर कितना है 3 का। 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा। वायलिन कहाँ है, ये है, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा। टोटल 100% है, 100% एंगल का 100% का मान कितना है 360 डिग्री, चूंकि एक वृत्ताकार पथ का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। जब 100% का मान 360 डिग्री है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 360/100, और 16% का कितना होगा, तो गुना 16 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 16 6 के 96 के 6 हाथ रल कितना 1, अब देख हाथ रल 9 और 16 यहीं 48, 16 48 और 9 57, 48 9 57, यानी कि 10 है बटे में, तो 57.6 डिग्री। ये जो है क्या होगा कि वायलिन द्वारा जो बनाया गया एंगल है ये कितना है 57.6 डिग्री, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है कि यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे। तो देखिए MDH वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ कि 7 पेज अगर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो पुस्तक को पढ़ने में 40 दिन लगता है। तो अगर हमको 8 दिन में पढ़ना है तो कितने दिन प्रति पेज पढ़ना पड़ेगा, तो P1 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि 8 पंचे कितना 40, यानी कि 7 पंचे 35 पेज हमको पर डे पढ़ना पड़ेगा। इसका राइट आंसर होगा 35 पेज प्रतिदिन, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है, कहता है कि कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% के वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाए। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन दिया हुआ है 8750 कहता है कि कितना हो जाए, यानी कि वार्षिक दर से मूलधन का कितना हो जाए, साधारण ब्याज जो है 6/25 हो जाएगा, 6/25। इसको 25 से काटेंगे तो 25 दिए हैं
75, 12 25 25 125, यानी कि कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0 और 6 18 3 21, यानी कि कह रहा है कि कितने वर्ष में 8% की दर से उसका ब्याज जो है 2100 रुपया हो जाएगा। तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। 8750 कितना कह रहा है इसका परसेंट, यानी कि रेट जो दिया हुआ है कितना 8% दिया हुआ है। 8% का मतलब क्या होता है 2/25, यानी कि पहला वर्ष जो ब्याज लेगा वह कितना लेगा 2/25 लेगा, यानी कि 8750 का 2/25 लेगा कि नहीं। तो इसको आप करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि पहला वर्ष 700 ब्याज लिया। अब आप देखेंगे कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज जुड़ता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कितना 700 रुपया लिया पहला वर्ष, तो दूसरा वर्ष भी 700 रुपया लेगा, तीसरा वर्ष भी 700 लेगा और चौथा वर्ष भी 700 लेगा। यहाँ कहता है निकालने के लिए कितना पुर जाना चाहिए, यहाँ 2100 पुराना है। तो पहला वर्ष 700, दूसरा वर्ष 700 1400 और तीसरा वर्ष 700 यानी 2100, यानी कि 3 वर्ष में मेरा क्या होगा 3 वर्ष में 2100 पुर जाएगा। जब 2100 पुर जाएगा तो वही मेरा क्या होगा उत्तर होगा 3 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष ऑप्शन नंबर ए में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा। अब कोशिश करेंगे कि एक सेट पर डे डालने के लिए पूरा क्वेश्चन होल 20 गो 30 गो जितना भी रहे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, आप लोग कोऑपरेट करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर कितना है 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, कहता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, y इक्वल टू 2x है, तो x का मान क्या होगा। देखिए कहता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, और y इक्वल टू दिया हुआ है 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए रूट अगर इधर से हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर में होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर जाएंगे तो 25 पे स्क्वायर चढ़ेगा, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है, कोई दिक्कत है। अब देखेंगे कि y का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर होगा कि नहीं, बराबर 625। तो अब देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर इक्वल टू 625 दिया हुआ है। इसको 5 से काटेंगे तो 5 कहीं 25, यानी कि 125 में पूरा कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 125, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 5√5 भी लिख सकते हैं। जो आपका ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक बस 1 घंटे में 12.2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो वह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। देखिए 1 घंटे में कह रहा है, 1 आवर में कितना दूरी तय करती है 12 पंचे 60, 12 देखिए 12.2/5 है तो 12 पंचे 60 2 62/5, कोई दिक्कत है। तो कहता है कि 2.3/4 आवर में कितना दूरी तय करेगा, तो 62/5 अब गुना कितना 4 दूनी 8 3 11/4। तो आप इसको काटेंगे तो कितना 2 से, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 31। अब देखिए 31 11 का 11 के 1 हाथ रल कितना 1, 11 33 से कितना 34, 34/5 दूनी 10, यानी कितना दूरी करेगा 34.1 किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, यानी किलोमीटर में दिया हुआ है तो
किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा 34.1 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ेंगे। कहते हैं कि यदि a अनुपात b 2:5 है तथा b अनुपात c जो है 3:4 है, तो a अनुपात c क्या होगा। कहता है कि a अनुपात b दिया हुआ है, a अनुपात b दिया हुआ है कितना 2:5 दिया हुआ है, और b अनुपात c दिया हुआ है कितना, b अनुपात c दिया हुआ है आपका 3:4 दिया हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ से जो a अनुपात b अनुपात c निकालते हैं हम लोग, तो इसको कैसे गुना करते हैं। देखिए, ये 2 से 3 को गुना करेंगे, फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6 अनुपात 5 तिहाई 15 अनुपात 5 चौके कितना 20। समझ गए ना। ये एरो दिमाग में रखेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। ऐसे करके गुना करते हैं तो वो a अनुपात b अनुपात c का मान निकलता है। पूछ क्या रहा है कि a अनुपात c का मान क्या पूछ रहा है। तो a कितना है 6 अनुपात c कितना है 20। तो इसको आप अनुपात में जो है पूरा छोटा से छोटा संख्या कट के जो बचेगा वही अनुपात होता है। तो 2 से काटेंगे 3 अनुपात ये 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3:10 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कहता है कि एक विद्यालय में 1200 छात्र में से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आए हैं, कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आए हैं। तो देखिए, कार द्वारा जो है कितना आया है 150 डिग्री, और वाक द्वारा जो आया है 30 डिग्री, और बस द्वारा जो है वो 120 डिग्री है, और साइकिल द्वारा जो है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब कहता है कि टोटल कितना है 1200 छात्र है, ये 1200 छात्र है, टोटल 1200 छात्र है। एंगल कितना है टोटल 360 डिग्री, 360 डिग्री का मान दिया हुआ है कितना 1200 छात्र के इक्वल है। तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 डिग्री जो हो जाएगा 1200 बटे कितना 360। तो पूछ क्या रहा है कार से, तो कार से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 150। तो 150 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा कि 1200 बटे कितना 360 अगुना कितना 150 डिग्री। कोई दिक्कत है। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से अगर 10 बार में काटेंगे तो 12 तिहाई 36, 3 पचे कितना होगा 15, यानी कि 10 पचे 50, 10 पचे 50 यानी कि हाँ 10 पचे 50 यानी 500 छात्र जो है वह कार द्वारा विद्यालय आया था। तो इसका राइट आंसर होगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। आंसर देखेंगे आप सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले करेंगे कि 12 मीटर छड़ है,
ठीक है। आंसर दिया हुआ मेरा 26 में सेंटीमीटर में है, तो 12 गुना 100 सेंटीमीटर होगा। इसको जो है 25 बराबर भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे 25 से भागा दे देंगे, तो 25 चौके कितना होता है 100, 12 चौक कितना 48 सेंटीमीटर, यानी कि 48 सेंटीमीटर, यानी कि एक मतलब क्या होगा, एक भाग का 25 बराबर भागों में जो बांटेंगे तो एक भाग का कितना सेंटीमीटर इसका अति होगा, लंबाई होगा, तो 48 सेंटीमीटर इसका लंबाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो आप थोड़ा सा सोचेंगे इस पे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछ रहा है। इसका मतलब एक दिमाग में लगाएंगे कि एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखे होंगे, या याद नहीं होगा तो याद कर लेंगे। तो ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आया कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं। यही इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 के इक्वल। अब देखेंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान दिया हुआ है कितना 1/3। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा, यहाँ सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका मान कितना दिया हुआ है 1/3 इक्वल टू कितना 1। तो आप देखेंगे 3 इधर गुना 1/3 है, इधर जाएगा तो क्या गुना में 3 होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 1 3। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रमशः कितना 9 तथा 360 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहली संख्या मान लेते हैं कि देखिए 5x दिया हुआ है पहली संख्या और 8x जो है दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 5x, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है 8x, और ये LCM कितना दिया हुआ है आपका, LCM दिया हुआ है कितना 360, LCM दिया हुआ है 360 और HCF दिया हुआ है कितना 9, HCF दिया हुआ है 9। तो आप देखेंगे कि इसको आप लिखेंगे क्या 8 × 5 = 40 x स्क्वायर इक्वल टू 360 इंटू कितना 9, 5x प्लस 8x को करेंगे तो 8 × 5 = 40 x इंटू x स्क्वायर होगा कि नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर बराबर कितना 9 × 9 = 81 आया, तो x बराबर क्या हो जाएगा √81, तो बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि a प्लस बी इक्वल टू -2 है, a प्लस बी इक्वल टू -2 है, तो a प्लस बी इक्वल टू -2 और a माइनस बी इक्वल टू 12 है, तो b का मान क्या होगा। देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ कितना -2, ठीक है, और
a माइनस बी का मान दिया हुआ है कितना, a माइनस बी का मान दिया हुआ है कितना 12, ठीक है। तो कहता है कि b का वैल्यू निकालें। तो देखिए यहाँ से करेंगे, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस ए कितना होगा 2a, और माइनस बी प्लस माइनस ए हो जाए बी हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो 2a बराबर 12 प्लस माइनस 2 तो कितना होगा 10 होगा कि नहीं, यानी कि a का वैल्यू कितना निकल गया 5। जब a का वैल्यू यहाँ 5 बैठाएंगे तो b का वैल्यू उधर जाएगा तो कितना होगा, b का वैल्यू -2 और -5 बराबर कितना -7, और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर -7 किस में है, -7 डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। 42 का क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक घड़ी की MRP 4750 रुपये है, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी गई। यदि दुकानदार को उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। देखिए दुकानदार जो उस घड़ी को खरीदा है वो कितना में खरीदा है, 3850 रुपये में खरीदा है, ठीक है। और कहता है कि MRP यानी कि मार्केट प्राइस जो उस पर लिखा है वह कितना लिखा है, 4750 रुपया लिखा है। कहता है कि इस पे 12% की छूट दिया, यानी कि SP जो किया हुआ है 4750 का 12% छूट का मतलब क्या होगा, 12% का मतलब होता है कि 3/25 छूट दिया, यानी कि 25 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 22 बटे कितना हो जाएगा 25। इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 अब 5 नंबर 45, और यहाँ बचा कितना 2 25 0, यानी कि 19 25 95 190, 19 25 95 190। अब देखेंगे कि 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, तो कितना हो जाएगा 8 3 11, और ये क्या हो जाएगा 3 1 4, यानी कि 4180 रुपया। 4180 रुपया में वह क्या किया, बेच दिया। तो कहता कि कितने रुपया का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य वही तो लाभ होता है। तो क्या हो जाएगा 4180 माइनस कितना 3850 इक्वल टू 0, ये 3, और यहाँ से एक दें कि 10 1 11 में से कितना जाएगा 11 में से 8 जाएगा, तो 3 यानी कि 330 रुपया जो है इसका लाभ होगा, 330 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 और लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। 28/3/2016 का शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम शिफ्ट 3 लेके आएंगे। शिफ्ट 2 जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि 4 विभिन्न प्रक्षेपणों का माध्य, यानी कि माध्य का एवरेज दिया हुआ है कितना है 17.5 है। तो एक नया प्रक्षेपण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या हो जाएगा। देखिए 4 प्रक्षेपणों का माध्य कितना है, तो 4 प्रक्षेपणों का माध्य जब 17.5 है तो 4 प्रक्षेपणों का योग कितना होगा, प्रक्षेपणों का योग कितना होगा, जितना एवरेज दिया हुआ है एवरेज गुना टोटल संख्या। तो एवरेज कितना दिया हुआ है 17.5 × 4 करेंगे तो 5 चौके 20, 17 चौके 68, 2 कितना 70, यानी कि 4 प्रक्षेपण का योग कितना है 70 है। और एक कहता है कि एक्स्ट्रा संख्या जोड़ा गया उसका मान है 20। तो अब 5 प्रक्षेपणों का टोटल योग कितना होगा 70 प्लस 5वां है 20, 70 20 90। कहता है कि अब नया औसत क्या होगा, तो नया औसत जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, टोटल योग अब बटे टोटल संख्या। पहले 4 था अब एक और जुट गया तो कितना हो गया 5, तो 18 पंचे कितना होगा 90, और इसका राइट आंसर होगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आज जो है आपका यहीं पे जो है ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे RRB NTPC 28/3/2016 का शिफ्ट 3 के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।